कोई इस उम्र में जिम में जाएंगे लोग तमाशा देखेंगे कि रांड इस उम्र में जिम करेगी, दो चार हड्डी से वो टूट जाएंगे, लोग तमाशा देखेंगे। 70 साल की उम्र में 71 साल की उम्र में जिम जाता कौन है? गाड़ी बेच दी, अपना मकान भी बेच दिया। 68 साल की उम्र में मैं जिम जब शुरू करा के मेरे घुटनों में दर्द रहने लगा। लड़के भी जाते हैं, अब वो सब देख रहे कि ये भाई जिम करना ऐसे कि ये कोई झाड़ू पोछा रहे हैं, ये झाड़ू साफ सफाई करना ऐसे। लड़का लड़की भी वो करते हैं, गारंटी आप डेली आते हो के। मेरे को भी हो गया कि मैं भाई कभी जिम छोड़ू नहीं। अच्छा। डेली जा। फिर दोपहर के बाद फिर कब वो आया कि फिर आप शाम को या सुबह फिर आप जाने लगे और लोगों के साथ जो लड़का लड़की वहाँ पे जिम करते थे? मेरे को ऐसे हो जाता है कि फटाफट काम करो और फटाफट जिम चलो। अपने लिए टाइम काटो, अपने लिए टाइम नहीं काटोगे भाई खाट पर बैठ जाओ। अभी तक आपने कितना किलो उठाया सबसे ज्यादा? फिर एक दिन 105 किलो उठाया लगाया। शुरुआत दिन तो लड़का लड़की खूब थे, बोले वाह आंटी आप कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं कर सकता। पहली बार आप जिम के अंदर गई, आपको लगा था कि नहीं मैं शायद कर नहीं पाऊंगी इस उम्र में, अब नहीं हो नहीं पाएगा? अब मेरी इच्छा है कि भारत के लिए गोल्ड मेडल ले गया। आपका रूटीन क्या रहता है? जैसे सुबह सुबह आप उठती है, आपका डेली का क्या रूटीन रहता है? कब सोना है, कब उठना है, क्या क्या होता है, थोड़ा बताइए। सुबह उठती हूँ ना तो उसके बाद फिर मैं ब्लैक कॉफी बना के पीती हूँ। भाई दूध की चाय है तो जहर पीती हूँ, गुड़ इलायची और एक बिस्कुट बस वो खा के जिम में जाती हूँ। भारती के साथ क्या रहा? भारती तो बहुत मिलनसार से भाई दिल। अच्छा। और नया कड़कती ऐसा मोमेंट जो लाफ्टर सैप में आपको याद हो, क्या क्या हुआ था वहाँ पे? शरीर काम करना छोड़ देते, बच्चे पूछना छोड़ देते। उम्र के गल गल दर्द बढ़ेगा, आप ये ना सोचिए बोले घटेगा, बढ़ेगा और आप खाट पर बैठ जाओगे। अभी आपकी उम्र क्या है और अभी आप कितना वेट उठा लेती हैं? जरा सोचिए कि जो उम्र आपके सत्संग जाने की होती है, भजन सुनने की या भजन गाने की होती है, उस उम्र में आप फिटनेस के लिए जिम जा रहे हैं। एक ऐसी उम्र जब आप पोती पोतियों को खिलाने की हो जाती है, लेकिन उस उम्र में भी आप जब जिम में जाके जिम करने लगते हैं, वो भी एक महिला, तो सोचिए वो दृश्य क्या होगा, वो सीन क्या होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी दादी की जिन्हें इंडिया में वेट लिफ्टर मम्मी के नाम से जानते हैं। 68 की उम्र में, अब सोचिए 68 की उम्र क्या होती है, 68 की उम्र में उन्होंने जिम ज्वाइन किया। हरियाणा से है, देसी लिबाज है। जब देसी लिबाज में कोई फिटनेस के लिए जिम में वेट लिफ्टिंग करता है तो लोग देखने लगते हैं, अरे इस उम्र में। और आप तो जानते हैं कि आज का जो हमारा खान पान है, आज का जो हमारा रहन सहन है, जो हम जैसे उम्र के लोग हैं वो भी शायद इतना अच्छा वेट लिफ्ट नहीं कर सकते जितना वो 71 की उम्र में कर रही है। जी हाँ, हमारे साथ है रोशनी देवी सांगवान जी, जिनको हम वेट लिफ्टर मम्मी के नाम से इस देश में जानते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं और जानेंगे इनसे बहुत सारी बातें इनके जीवन के बारे में, क्योंकि इनका ये आशीर्वाद हमको मिला है, हम ब्लेस है कि आज उन लोगों को या उन माता पिता को जो घर पे बैठ के सिर्फ टीवी में, मोबाइल में या फिर अपने पोते पोतियों के खिलाने में लग जाते हैं, वो भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं अपनी फिटनेस के लिए। तो चलिए स्वागत करते हैं वेट लिफ्टर मम्मी जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। दादी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आशीर्वाद दिया हमको आके और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक आज का आपको तो पता ही है, आप भी दिल्ली में रहती है, तो किस हिसाब का आजकल कल्चर हो रहा है। अब तो गांव से आई है, आपको तो पता भी है, और सेहत कितनी ज़रूरी है इस उम्र में खास करके। तो पहले मैं आपसे यही वो जानना चाहता हूँ कि 68 की उम्र में आपने जिम ज्वाइन किया, हम लोग 30 साल की उम्र में नहीं कोई कर सकते है, ऐसे क्यों किया? इसके पीछे की क्या कहानी है? 68 साल की उम्र में मैं जिम जब शुरू करा के मेरे घुटनों में दर्द रहने लगा था। अच्छा। घुटनों में दर्द रहने लगा था तो फिर भाई धीरे धीरे इसमें रहने लगा था। एक दिन पर तिसड़ा बाथरूम से गिर गई तो रीढ़ की हड्डी में ज्यादा चोट लगी। बाथरूम में गिर के रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो गया? अच्छा, चोट लगी जी। चोट लगी तो आए बार बेटा ड्यूटी से आता है तो मम्मी ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। तो कभी नहीं बोले कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक हूँ। अब मैं सोचूं ये सुबह जाता है, शाम तक आता है, आ रहा था क्या आएगा, अब इसको मैं बोलूंगी तो फिर भाई थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता मेरे को। माँ का दिल होता ही ऐसा है। तो मैं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस दिन बाथरूम से सड़क के गिर गई तो मेरी रीढ़ की हड्डी में लगी, तो मैं उस दिन खाट पर बैठी। ओके। खाट पर बैठ गई तो फिर ये आया तो वो बोले मम्मी क्या हो गया? उनको बाथरूम से सड़की गिर गई, मेरे रीढ़ की हड्डी में ज्यादा चोट लगी, आज उठा नहीं जाता। ठीक है। तो ये सुबह बोला कि चलो मैं डॉक्टर के लेके जाता हूँ। अच्छा। तो डॉक्टर के लेके गया तो डॉक्टर ने एक्सरा कराया तो वो बोले एक्सरे में कोई रिपोर्ट नहीं आई, आप अल्ट्रासाउंड कराओ, MRI करवाओ। MRI जी। हाँ वो करवाओ, पता चलेगा। जी।
तो उन्हें MRI करवाई तो वो बोला कि आपके घुटने में गठियाबा हो गया। हाँ। और भाई इस पर जोर टेकते तो दूसरे पर उनकी संभावना है पूरी। अच्छा, एक में गठिया हो गया था और जब दूसरे पे प्रेशर पड़ेगा हाँ, तो उसमें भी हो सकता है। उसमें भी हो सकता। हाँ, शुरू हो गया बोले। अच्छा हो गया, ओके। उसके बाद फिर ये भाई डॉक्टर बोला कि देखो उम्र का गल गल दर्द बढ़ेगा घटेगा नहीं। सही बात है। और भाई आप चौथी मंजिल पर नहीं चढ़ सकते, हाँ, झुक के काम नहीं कर सकते। हाँ, और भाई हो सके सागा छड़ी के सारे भी चलना पड़ जाए। बिल्कुल। तो बेटे को तो एकदम हो गया कि भाई क्या हो गया, ये क्या हो गया। हाँ। और वो भी मेरी मम्मी का बोले। तो 3-4 महीना फिर वो भाई डॉक्टर का वो करवाया, इलाज चलाते रहे, चलते रहे। जी जी। अब रोज की छुट्टी नहीं देगा, ऑफिस में जाएगा तो भी छुट्टी नहीं देगा। हाँ। अपना बिजनेस करेगा तो भी नहीं देगा। नहीं देगा, सही बात है। तो इसने सब किम छोड़ दिया। पहले अपनी जॉब छोड़ दी, फिर अच्छा। बिजनेस भी छोड़ दिया, हाँ, फिर कोरोना भी हो गया। तो अच्छा। हालत भी और भी भाई दिन भर खराब है होती जा रही। हाँ, ठीक है। और फिर मेरी आँखें में मोतियाबिंद का ऑपरेशन, काला मोतियाबिंद हो गया, ओ, उनका भी दोनों का ऑपरेशन करवाया। अच्छा। तो समस्या एक नहीं थी बेटा, बहुत समस्या थी। हाँ हाँ, तो फिर 3-4 महीना उसने फिजियोथेरेपी करवाई। अच्छा। फिजियोथेरेपी करवाई तो हल्का हल्का आराम होया। देख झूठ की बोलोगे, ठीक है जी। आराम होया। तो फिर एक दिन बोल रहा था कि मम्मी भाई ऐसे ही बैठा जैसे आप बैठे थे, कि आप जिम में चलो। मुझको इस उम्र में जिम में जाएंगे लोग तमाशा देखेंगे कि रांड इस उम्र में जिम करेगी, 2-4 हड्डी से वो टूट जाएंगी, भाई लोग तमाशा देखेंगे। नहीं ये मेरे को नहीं होगा। हाँ। और जिम में जाना मैं कभी भाई टीवी में देखा ही नहीं सके। इस उम्र में कोई जिम जाता है, हाँ, सही बात है, कोई नहीं जाता। 70 साल की उम्र में, 71 साल की उम्र में जिम जाता कौन है? नहीं मैं नहीं जाऊंगी। इसने बड़ी कोशिश करी। 1-2 बार तो भाई नीचे तो आ गई, 1-2 बार ऊपर चढ़ी। तो एक दिन इसने धक्को करके ऊपर ले गया कि आज जिम में। हाँ जिम कि आज तो चलना पड़ेगा, आज मेरी कसम लगा आप तो नहीं चलोगा। नहीं तो मैं खड़ी हुई जाके तो भाई लड़का लड़की तो देखो जींस में जाते हैं, लोअर टी-शर्ट में जाते हैं लड़कियां, लड़के भी जाते हैं। अब वो सब देख रहे कि ये भाई जिम करना इसे, कि ये कोई झाड़ू पोछा रहा है, ये झाड़ू साफ सफाई करना इसे। हाँ, हो सकता है दिमाग में आ जाता भाई है। ऐसे भी हो जाता है कि। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर वो मगर नहीं माने जाएंगे। दूसरे दिन भाई मैं नहीं जाएंगे। अच्छा। फिर ये बोला कि भाई आप ऐसे करोगे, आपको मैं दोपहर में 12 बजे के बाद ले जाऊँ। ना सुबह ना शाम, दोपहर में। हाँ, खाली रहता है जिम। खाली रहता है जिम। हाँ। उसके बाद मैं दोपहर में ले जाऊंगा। और आपका दर्द होया ना तो भाई कोई नहीं आया आपके साथ, ये तो आपका दिक्कत ही है, तो मेरा दिक्कत ही भाई इसका दिक्कत है, क्योंकि भाई रोटियां की दिक्कत हो जाती है भाई। बाहर जाएगा तो खाएगा क्या? हाँ। और मैं नहीं उठूंगी तो फिर घर का काम कौन करेगा? कि 2 माँ बेटो घर में ही है तो क्या कौन काम करेगा? सही बात है। तो समस्या तो बहुत आई थी बेटा। समस्या तो इसे आई क्योंकि भाई पैसा में ना देखो घर चलाना कितना मुश्किल है। फिर इसने गाड़ी बेच दी, अपना मकान भी बेच दिया। अच्छा। कि भाई मेरी मम्मी को इलाज होना चाहिए, और चाहे देखी जाएगी, मैं कभी वो करूँ। तो मैं को बेटा देखो मेरी उम्र होगी, पता ना मैं कितना दिन जीऊंगी, भाई तू अपना भाई घर गृहस्थी बसावनी से तो तू अपना काम करे ना भाई, मेरो कैसे। तो नहीं बोलो नहीं कि भाई तू से तो मेरा सब कुछ है, नहीं मेरा कोई तो बड़े वाला तो शादी करके अलग हो गया। और वही लड़की तो देखो आपका घर जाए वो बेचारी, हाँ वो तो हमारा थोड़ी बैठेगी। ठीक है। तो 3-4 महीना करवाई, फिर धीरे धीरे जिम जाना शुरू कराया ना। उसके बाद फिर इसने ऐसा कराया कि भाई ऐसा ना कभी ऐसा दबाव नहीं डाला कि नहीं मम्मी ये काम करना सब। जैसे अड़का अड़का पर दबा दिया, जैसे भाई डम्बल तो 2.5 किलो कटवा दिया। अच्छा। तो धीरे धीरे करते करते हमारे को 1 साल लग गया धीरे धीरे। हाँ, अच्छा ठीक है। पूरे 1 साल लग गया। पैर दबावना भाई, जूता परावना, जूता लकाड़ना, पानी पिलावना, ये करना वो करना, पूरी साल लगी। पूरी साल के बाद थोड़ा थोड़ा हमारे को फिर वो होया कि भाई अब मैं थोड़ा थोड़ा कर सकती हूँ। अच्छा। तो एक दिन ऐसे ही बैठे था। तो बच्चे फिर तो बाद में फिर लड़का लड़की भी वो करते हैं कि आंटी आप डेली आते हो के। मेरे को भी हो गया कि मैं भाई कभी जिम छोड़ू नहीं। मैं डेली जा, तो सुबह ये चला जाता जल्दी, मैं अपना काम कुम करया फटाफट लगड़ गई मैं भी। अच्छा। तो वहां से फिर आते समय दोनों माँ बेटो फिर साथ आते। अच्छा अच्छा। जिम से दोनों माँ बेटो साथ आ जाते, 10-11 बज जाते, कई बार 2 घंटा 2.5 घंटा हो जाता, कई बार तो 3 घंटा भी हो जाता था। अच्छा अच्छा, माता जी एक बात बताइए, जैसे दोपहर में आप जिम करते थे ना, दोपहर में ना सुबह, क्योंकि लोग बोलते फिर दोपहर के बाद फिर कब वो आया कि फिर आप शाम को या सुबह फिर आप जाने लगे और लोगों के साथ जो लड़का लड़की वहां पे जिम करते थे? फिर धीरे धीरे
साल से भी ना लग गया, फिर उसके बाद मैं सुबह ही जाना शुरू कर दिया। सुबह सुबह जिम में तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के लड़कियां होते हैं फिर लड़का लड़की बातें हैं कि तो वो बोलते हैं कि आंटी आप डेली आते हो। हाँ हमको डेली आती हूँ तो काम करे, मेरे को ऐसे हो जाता है कि फटाफट काम करो और फटाफट जिम चलो। अच्छा तो एक दिन मेरा बुखार हो गया था। अच्छा बुखार हो गया था तो फिर मैं जिम में गई, मेरे को चलो भाई जाके बैठी तो बोले क्या हो गया, हाँ मेरे को पता ना, मैं तबीयत ठीक होने के जैसे बुखार हो रहे थे। हाँ। तो बोले क्यों आई थी, तो मेरे को मैं सोची थोड़ा घना हल्का फुल्का करे आती हूँ, थोड़ा घना करे आती हूँ। हाँ। भाई घर में बैठ के क्या करना, सही बात है। हाँ घर में बैठ के टीवी देखने से काम तो हो ही जाता है भाई। जी। काम भी इतना क्या है, झाड़ू पोछा करे यार भैया ले कपड़ा मशीन, पहले मशीन नहीं थी, ठीक है। फिर बाद में ये बोला कि भाई जिम जाना शुरू करे हाँ। तो मशीन भी मम्मी ले ही आते, हाँ तो फिर मशीन भी ले आए, तो इतना कहाँ इतना काम होता है। अब लुगाई बोलती है घर में, हमारी तो एक्सरसाइज घर में हो जाती थी हाँ भाई, पानी काट के नहीं लावना, हाँ खेत में लावनी नहीं करनी है, तो इसमें एक्सरसाइज की चीज की हो जाती है कुछ भी नहीं होती यहाँ पे। और फिर भाई बचपन में भी देखो माँ बाप का रहे तो काम ही करे, जी 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 ससुराल में गए तो सारी उम्र घूंघट में ही काम करे। हाँ सासू ससुरा गए तो हरियाणा को तो पता ही है कि भाई बिल्कुल 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 अभी भी घूंघट में ही रहते हैं, घूंघट में रहते हैं। हाँ तो सारी उम्र घूंघट में ही करो, कभी अपने पर ध्यान नहीं को दियो। पहले माँ बापा का करो, फिर ससुराल में सासू ससुरा का, फिर बच्चे हो गए, पति का, फिर बच्चा का, तो अपने लिए समय औरत काट नहीं सकती। बिल्कुल सही तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कम से कम आधा घंटा काटो, शुरू में आधा घंटा 15 मिनट अपने लिए टाइम काटो। अपने लिए टाइम नहीं काटोगे भाई खाट पर बैठ जाओगे, बच्चे सब बाहर चले गए, आपको कौन पानी पकड़ा होगा, कोई नहीं पकड़ा होगा ना। आप भूखा सो तो भूखा ही बैठे रहो। आप ये बात देखोगे कोई आएगा तो मेरे को खाना देगा, लेकिन आपकी सेहत रहेगी ना, तो तंदुरुस्ती बनी रहेगी ना थोड़ी सी, तो आप कोई आ भी जाए गलत, देखो घर घर से सही इसमें कोई ना कोई आ ही जाता है। जी 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 तो आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखोगे, आने वाले को भी चाह पानी दे सकती हो, नहीं तो फिर बैठ की तो बैठेगी, फिर नहीं उठे जाओ। जैसे आप गए और सुबह फिर आपने जिम में जाना शुरू कर दिया, दोपहर को छोड़ के जिम में। हाँ। तो बहुत लोग आपके पास आते होंगे, लड़के लड़कियां बच्चे, वो कैसा था वो पहला दिन जब आप सुबह सुबह गई थी जिम में? पहला दिन तो भाई सभी मेरे को बोलते हैं कि आंटी आप करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, आप करते हो हम कुछ नहीं कर सकती। नहीं नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा वो एक दिन ऐसे ही वो जी वेट लगा रहे थे, अच्छा तो बोले कि मम्मी मैं 60 किलो उठाए, फिर 70 किलो उठाए, फिर 80 किलो उठाए, वैसे वो पकड़ के उठाते, क्योंकि मेरी कंधे की मसल टूटी हुई, आंगली भी तो ऐसे ही रही। हाँ ये आपकी उंगली 20 साल हो गया, कोई गंडासम कट गई थी, गंडासे में वो जो मशीन वाली होती है, घास काटने वाली, हाथ काटने वाले, हाथ से काटने उसमें कट गई थी, उसमें काटा के भैंस रखती थी ना, अच्छा अच्छा उसमें कट गई। टाका गलत लग गया, फिर इतनी संभाल इतनी होती नहीं, बच्चे छोटे थे, तेरा अंकल रहे नहीं, तो फिर दिक्कत तो बहुत आई। ओके। तो उसके बाद फिर मैं भाई बोले मम्मी कितना उठाए, फिर एक दिन 105 किलो उठाए लगाया शुरुआत दिन, तो लड़का लड़की खूब थे, बोले वाह आंटी आप कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं कर सकता। 105 किलो उठाया आपने? 105 किलो शुरू उठाया फिर मैं, तो मैं भी कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं इतना वेट उठा सकती हूँ। नहीं कैसे सर, आपकी पीछे प्रॉब्लम है, कंधे की हड्डी आपकी जो टूटी है, बस ये हाथ की दिक्कत है और तो और कोई फिर भी आपने 105 उठा दिया? 105 उठाए, फिर और दिन से फिर उठाए 105 किलो। अच्छा, अभी तक आपने कितना किलो उठाया सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा 5 किलो। 105 किलो? हाँ 105 किलो अभी तक। हाँ, फिर किसी कंपनी से और दिन से आया था फोन बेटे के पास है जी कि भाई सारा लिख के ना, और भाई 100 तक ठा लेगी ना तो फिर हम आपको वो देंगे, सर्टिफिकेट देंगे। अच्छा, तो फिर तो आपने तो 105 ठा लिया था। तो मेरे को कोई बात नहीं, थोड़ा सा फिर एक दिन 80 किलो की डेड लिफ्ट करूँ थी, पता नहीं इसमें पैर में कोई मसल खींच गई। अच्छा 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 अच्छा। तो हम फिर गुड़गांव में गए, मन्नू मोहरा के। अच्छा, 3-4 महीना फिर वहाँ। मन्नू मोहरा कोई डॉक्टर है? डॉक्टर है। अच्छा ओके, बहुत माने हुए डॉक्टर सब। अच्छा ठीक 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 ओके। तो वहाँ फिर मैं भाई ठीक फिट हो गई थी फिर। अच्छा, तो उसकी वो और से तो लेता है वो बेचारा, हमारे को तो देखो दवाई भी फ्री देता है वो और सारी चीज, फिजियोथेरेपी भी हमारी फ्री होती। अच्छा अच्छा। नहीं तो 3 महीना का 2.5 लाख रुपए लेता है, 1.5 लाख रुपए। अच्छा, फिजियोथेरेपी का 1.5 लाख रुपए लेता। बिल्कुल बिल्कुल। कल किसी औरत का फोन आया था बेटे का कि भाई उसकी तो महंगी ही बहुत, 1.5 लाख रुपया लेता है 3 महीना का। मगर वो तो देख के ना फिर बोलता है। फिर एक दिन हम गए तो फिर एक दिन बोले वो तो मीटिंग में है और भाई 5-6 बजे आएगा। हम चले गए पूरे 10-11 बजे निर्णावासी भाई, वो जल्दी जाएंगे जल्दी आ जाएंगे। और गुड़गांव में तो 1 घंटे जाने का लगता है, 1 घंटा आने का लगता है। तो वो बोले कि भाई बेटे ने पूछा कि भाई आपने कल नंबर दिया था, वो बोले भाई मीटिंग में 5 बजे आएगा। अब इसको गुस्सा आ गया, भाई 5 बजे ना तो हम दिल्ली जाने दोगा, नहीं हम भाई यहाँ क्या करा। फिर इसने बेटे ने बोले कि ये कौन है, आप जानते भी हो? नहीं बोले नहीं हम नहीं जानते।
फिर इसने बीड़ी दिखाई। फिर मन्नू मोहरा का फोन करे फटाफट, तो वो बोले रुक जाओ 10 मिनट में आगे बैठी। अच्छा 10 मिनट में आ गए। अच्छा, तो वो बहुत वो करता है बेचारा भाई। ओके, नहीं सही बात है। अच्छा दादी जी एक बात बताइए, जब पहली बार आप जिम के अंदर गई, कभी सोचा था कि आपको लगा था कि नहीं मैं शायद कर नहीं पाऊंगी इस उम्र में, अभी नहीं हो नहीं पाएगा, ऐसा तो आया होगा एक बार को कि ये मतलब ये हो ही नहीं सकता मेरे से? मैं उनको देख के चौंक गई, अच्छा। ऐसे कैसे हो जाएगा, कभी मैं भी करूंगी। हाँ। बेटा बोले कोई बात नहीं भाई, आप शुरू तो करो, केवल कहे हो जाएगा। मैं नहीं, ये लड़की कर रही है, लड़का कर रही है, हाँ। ये मैं कभी नहीं कर सकती भाई। हाँ। बोले क्यों? हाँ। मको भाई यार की उम्र, मेरी उम्र देखो वो डबल ट्रिपल है, 3 गुना ज्यादा है। मको भाई ये से कोई आली 30-40 नीचे समझ लो। हाँ, हाँ। मेरी उम्र 71 साल की, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? सही बात है। तो पहले तो थोड़ा सा वो होया कि भाई नहीं मुश्किल है सके, इस उम्र में कहाँ कर सकती हूँ। लेकिन अब मैं अभी थाम लेती हूँ, वो काम करके दिखा देती हूँ। अब मेरी इच्छा है कि भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। नहीं आ जाएगा जिस हिसाब से, जैसे आप दादी वेट लिफ्ट करती है, वेट उठाती है, हमारी आई थिंक उनमें से एक गुजर गई, शूटर दादी थी बागपत की। बागपत एक जगह है, वहां पे 2 आप ही की उम्र में उन्होंने वो शूट करना ना, निशानेबाजी। हाँ, वो बागपत की है वो। हाँ, हमारे साइड की बागपत की। उन्होंने भी जो है वो बोलती थी कि हमने जो है घूंघट में रहना है, घास काट के लाना है खेत से, अपना परिवार का ध्यान रखना है। और फिर लेकिन जैसे आपने बोला अपने लिए वो 1-1.5 घंटा निकालती थी। उन्होंने सुना है, आई थिंक एक चंडीगढ़ में एक पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी थे, डीजीपी थे, मेरे को याद नहीं पूरा कौन थे, उनको हरा दिया था उन्होंने निशानेबाजी में। अच्छा। हाँ, तो जब उनको भी गोल्ड मेडल उन्हें मिलाया है, तो जब वो लेके आ सकती है, यार ये तो हमारे देश में हुआ, तो आप भी बिल्कुल लेके आ सकती है। तो मेरी इच्छा है। नहीं आ जाएंगी, अगर इच्छा है कि भाई भारत के लिए कुछ गोल्ड मेडल लेके आए, तो भारत के लिए का नाम रोशन होगा। हर उम्र में अब कल नहीं रहेंगे तो थोड़ा परवर का याद रहेगा कि भाई देखो वो थी, तो दादी जी थी, उन्होंने इस उम्र में भी किया थोड़ा सा। और अरे इतना ही नहीं, ये तो है ही है। आपको देख के जो और भी आपकी उम्र की जो हमारी माताएं हैं, उनको भी जो एक प्रेरणा मिलेगी ना कि नहीं, जब दादी जी ने कर लिया है तो शायद हम भी कर सकते हैं। वो भी एक मुझे लगता है बहुत वो है और होना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा है। अच्छा एक बात, आपका रूटीन क्या रहता है? जैसे सुबह सुबह आप उठती है, आपका डेली का क्या रूटीन रहता है? कब सोना है, कब उठना है, क्या क्या होता है, थोड़ा बताइए। सोना कहाँ होता है? हमारा सोनिया बिहार का पानी आता है 3:30 बजे सुबह। अच्छा, तो पहली तो 8 की मोटर एक थी, अभी तो फिर हम जिम जाने लगे था, अपनी अलग है मोटर लगवा ली। 8 मतलब 8 पल्लवराई, 4 साइड में 8 जना की एक मोटर थी। अच्छा ठीक, एक मोटर सबका पानी भरता था। हाँ। अच्छा, अब कभी पानी नहीं आया तो वो बड़ी हालत खराब हो जाती है। सही बात है। पूरी जैसे 2:30-3 बजे उठना था, पूरे 7 ही बज जाते थे, इतनी हालत खराब हो जाती। कब पानी आया 10-10 मिनट ले लो, 5-5 मिनट ले लो। फिर इसमें जल बोर्ड में गया तो फिर अपनी अलग मोटर लगवा ली। अच्छा। अपने घर से बटन दबाओ, भर जाती। अच्छा, बंद कर देते। तो मेरा सोना तो पहली तो ये अभी भाई सर्दी में तो ये जिम में चले जाता था, मैं भाई 8-9 बजे सो जाती थी। अभी 9 तो कब बज जाते पता ही नहीं चलता। तो 9:30 फिर यो आ जाता जिम से, ऐसे ही बात करती 10-11 बज जाते। फिर उसके बाद 3:30 बजे पानी भरने के लिए उठो। फिर ज्यादा जैसे कहीं जाना हो ना तो 6 बजे उठ जाती हूँ। अच्छा, अभी भी आज आप रोज जिम जाती है डेली? आज भी? हाँ, आज तो कौन गई, क्योंकि हमारे को भाई आज जल्दी जाना आना था। अच्छा ठीक है। तो सुबह जैसे आप उठी, सुबह कितने बजे उठ के पहले कोई घर के काम, कैसे काम क्या होते हैं, रसोई वसोई, फिर जिम जाना, फिर क्या खाना, फिर आके अपने लिए कुछ बनाना? अब क्या होता है जब दादी जब जिम में जाते फिर खाने में भी सब नहीं खा सकते ना चीजें, कुछ चीजें होती है जो खा सकते हैं, भाई ऐसे अच्छी अच्छी चीजें, ये सब चीज अच्छी नहीं है, ये मत खाइए। तो वो मैं आपसे एक पूछना चाह रहा हूँ कि सुबह उठ के सोने के बीच में क्या क्या काम करो? सुबह उठती हूँ ना तो उसके बाद फिर मैं भाई फ्रेश होके ना और ब्रश वर्श करके जी, फिर मैं ब्लैक कॉफी बना के पीती हूँ। अच्छा, अरे वाह दादी जी। वो तो पिए बिना मैं वो नहीं रहे। एक दिन बोला कि मम्मी सेब खा के आप जिम चलो। सेब खाई चलेंगे, मैं खाना ही मैं उल्टी जाती हूँ भाई। अच्छा, मैं को चाय बिना उल्टी आके जाके चाय पी के ना फिर आ जाएंगे। मैं चाय बिना नहीं रह सकती। अच्छा, तो फिर बोले ये चाय पीती हो, जहर पीते हो, भाई दूध की चाय है तो जहर पीते हो। हाँ सही बात है। तो मैं फिर काली चाय पीने लगी। हाँ, बिना दूध की। सही बात। फिर एक दिन किसी ने बुलाया था, तो वो बोला कि भाई आप काली चाय ना पियो, ब्लैक कॉफी पियो। अच्छा, तो फिर मैं ब्लैक कॉफी पीने लगी। अच्छा, वो भी सुबह पीती हूँ बस। हाँ, कोई इसमें मीठा मीठा कुछ नहीं डल रहा है?
गुड़ डालती हूँ, गुड़ डाल, अच्छा ठीक। हल्का सा गुड़ हाँ डालती ठीक है, अच्छा। हूँ, गुड़, इलायची हाँ और एक बिस्कुट, एक बिस्कुट बस। वो खा के जिम में जाती हूँ। सुबह उठ के घर का काम करे, झाड़ू पोछा करे, जी सारा पूरा काम करे, रसोई रसोई सब जी। साफ सूफ करके जी। ये चला जाता है, सारा काम करके फिर मैं फिर इसके पीछे जिम में जाती हूँ। अच्छा, अब बेटे के साथ आप जिम नहीं जाती, अलग जाती हो अपना? नहीं नहीं जाती, उठे सू अच्छा। ये सुबह 5 बजे 6 बजे आ जाता है, जिम करके? जिम में जाता है ये 6 बजे, 5 बजे उठ जाता है, अच्छा फिर ये 6 बजे जिम में चले जाता है। ठीक है। मैं फिर उठती हूँ ना, फिर घर का काम समेट के आती हूँ, झाड़ू पोछा करके, जैसे कपड़ा धोना तो मशीन लगा के तो कर करा के कई बार 8:15 बजे चली जाती हूँ, 8:30 बजे चली जाती हूँ जिम में। हाँ ठीक है। फिर ये बोल लगो कि मम्मी अभी थोड़ा सा लेट आना शुरू करो क्योंकि वीडियो बनाना शुरू करो। हाँ मैं को चलो भाई, ठीक है। तो बोले आप 11 बजे आओ, मेरे को 11 बजे आ जाएंगे। तो वो काम कुम करके फिर मामी जिम में चले जाते हैं, जिम में जाके ना फिर आती फिर इसके साथ ही आती। अच्छा ओके, तो वहाँ पे फिर वीडियो बनाना वो शुरू कर दिया? फिर अभी बोला कि अभी तो थोड़ा ही बनाता है, अच्छा। ज्यादा नहीं बनाता, थोड़ा ही बनाता है। वो बोले भाई अब शुरू करांगा वीडियो बनाना, अच्छा छोटी छोटी लोग बना जी जी, बना के हाँ डालना। समझ गया। तो मेरे को ठीक है भाई। अच्छा ओके, तो उसके बाद फिर आके ना फिर दूध गर्म करके ना और माँ मेरा खाना बनाती है, अपना अलग बनाता है, ये मुर्गा बना खाता है। अच्छा अच्छा, आप वेजिटेरियन हो? हाँ, अच्छा। मैं नहीं खाती। अच्छा, मैं अपनी दाल बना ली, देसी खाना अपना। हाँ पनीर बना, पहले तो चटनी लस्सी बस यही ये प्याज हो गया, घंटा जैसा बोल रहा है, चटनी हो गया, हाँ, रोटी हो तो गई, ये खाती थी। ये हाँ। लेकिन अभी थोड़ा सा अपने खाने पर ध्यान, क्योंकि दाल बना लेती हूँ, दाल में प्रोटीन हो, हाँ। और पनीर बना लेते हैं, तो और दोपहर थोड़ा चावल खा लेती। फिर आन की मैं जूस बना के पीती हूँ। किस चीज़ का जूस पीते हैं आप? ओट और बादाम, अच्छा अच्छा, किशमिश, ठीक है। और पता नहीं चिया सीड, कई चीज डाल, समझ गया, चिया सीड होते हैं, ठीक है, हाँ चिया कई सीड। चीज डाल के ना फिर उसका जूस बना के पीती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद फिर नहा धो के ना फिर थोड़ा चावल और दाल, दही, सलाद ये खाते। ये दोपहर में खाना, ये दोपहर को खाते। ठीक है। फिर शाम को जैसे बेसन का चिल्ला बना लिया, अच्छा। मूंग भेके उसका चिल्ला बना लिया। अच्छा ये मेरी डाइट। अच्छा, 1 गिलास दूध ले लेती हूँ। दूध लेने, और रात में क्या होता है? तो 6-7 बजे वही खा ली, रात मैं नहीं खाती। अच्छा, रात नहीं खाते, फिर वही है जो है फिर बस शाम को चाहे मैं वो 6 बजे खा लो, चाहे 7 बजे खा लो, फिर शाम को नहीं खाती, फिर तो सोने की। तो फिर उसमें जो आपका ये वाला क्या बोलते हैं, शाम के टाइम नहीं फिर आप वो जाते जिम? एक ही टाइम जाते जिम? सुबह सुबह जाती हूँ, शाम को टाइम जाते? 2-2.5 घंटा 3 घंटा सुबह कराती हूँ, फिर शाम को जाने की जरूरत की, ये दोनों टाइम ही जाता है। किसी को वो देने होता है कि अच्छा, अभी लोग बहुत सारे मिलते होंगे आज जिस जिम में आप जाते हो, हैं बहुत लड़के लड़कियां नए नए आते हैं, बहुत आते हैं, नया भी आते हैं, पुराने क्या अब कैसे बात होती है? कोई आता कि दादी मुझे बताओ कि कैसे होती है? बोलते हैं कि दादी एक मेरे से एक फोटो खींच ले। भाई ऐसा क्यों बोल रहे थे आप? गौरव से कहा करो दादी मेरे से फोटो खींच, ऐसे बोला करो बेटा, अच्छा नहीं लगता ना भाई। पहले देखो हमने कोई नहीं जानता था, सही बात है, मैं भी आम लेडीज थी, घर में काम करा कर दी, झाड़ू पोछा कर लिया, खा लिया, सो गया, बैठ गया, सत्संग चली गई, थक जाती थी तो इसको बुलाती थी कि भाई मेरे को लेने के लिए आ जाता, ये लेने के लिए आ जाता। अभी तो भाई मैं जिम करने लगी तो सारी दुनिया जानती, कहीं भी जाते हैं, जैसे 3-4 बार बम्बई बुला लिया हमारे को। अच्छा, हाँ कहाँ गए बम्बई आप? बम्बई भारती ने बुलाया एक बार, तो भारती ने, हाँ, और जो कॉमेडी है ना, हाँ, और एक बार नया कक्कड़, पहली बार नया कक्कड़ ने बुलाया। नया कक्कड़ ने भारती के साथ क्या रहा? भारती तो बहुत मिलनसार से भाई, देख। अच्छा, और नया कक्कड़ का तो इतना घमंड से पता नहीं क्या ले रही थी। तो मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मी आप भाई फोटो खींच के लाना उसके साथ। नया कक्कड़, हाँ पहली बार गई थी नया कक्कड़। अच्छा, तो पहले कभी फ्लाइट में बैठी नहीं थी। अच्छा, पहली बार बैठी जब मुंबई गए। हाँ, अच्छा, तो उसका तो इतना घमंड के भाई बॉडीगार्ड आगे पीछे। बेटा बोले कि हमने ऐसा नहीं चाहिए, ये खुद बोल लगे कि मेरे से फोटो खिंचाओ, जिद करा नहीं हमने कौन चाहिए। फिर हम ही आ गया, हो था वो नहीं हो तो गया वो तो। अच्छा, लेकिन फोटो उसके साथ फिर वो नहीं ली ना मैंने। अच्छा, इतना घमंड कर बोल रहे, बोले मेरे को नहीं चाहिए कि भाई। और भारती तो ऐसे मिलती है भाई जैसे सदियां ही पहले जानती, हमारे को बांथ भर की मिलती थी। अच्छा, बोले मैं कभी पहले देखी हुई तो उसका घरवाला बोला कि तन्ना कौन देखी, मैं देखी थी दादी को पहले। अच्छा, क्यों का पॉडकास्ट में था ना, नया मियां बीवी, हाँ नया कक्कड़ के। अच्छा, वो नया कक्कड़ का था उसका। अच्छा, तो जब उसने देखे थे, ओके, वो तो दोनों जब पॉडकास्ट करे ना, जब तो दोनों था, मैंने वो उसका नया कक्कड़ का, वो भारती का घरवाला था।
अच्छा तो वो बोले तन्ने कौन देखी, मैं देखी थी दादी को बोले। अच्छा तो ओके। फिर तो कोई 3-4 बार अभी भी 13 तारीख की किसी ने बुकिंग करी थी पॉडकास्ट के लिए। अच्छा तो पता नहीं उसको बीमार हो गई कि जो वो कर रही थी ना, तो फिर बोले अब इन्हें बुलाएंगे, कब बुलाएंगे ये पता नहीं मुझे। अच्छा, तो भारती के साथ में कैसा रहा? मतलब भारती जैसे बहुत मिलनसार है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उनकी भी माता जी को थोड़ा प्रॉब्लम है, तो बात की? उसका खुद में भी है, उसका खुद में भी कमर में। हाँ, तो वहाँ लाफ्टर शेप में गए थे ना, तो उसका सब कहीं का उसमें दिक्कत थी। लाफ्टर शेप में भी है ना भारती? वहाँ पे कैसा रहा दादी? वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। मेरे पैर में एक सुकुटी वाला मार गया था, एक्सीडेंट हो गई थी वहाँ पे। नहीं, यहाँ ही मार गया था। अच्छा, तो फिर वो थोड़ा वेट ठान पाई, 70 की 60 किलो। वहाँ पे? हाँ। अच्छा, वहाँ पे आपने वेट उठाया है? अच्छा, तो वहाँ पे तो भारती के अलावा बहुत 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 हाँ, लोग बहुत थे। बच्चे थे। कौन आपका बताओ थोड़ा वहाँ के बारे में, तो कैसा वो रहा? बोलते हैं कि दादी आप आए ना, तुम्हारे को बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि हंसी भाई मजाक होती है वहाँ पे, हाँ, खाना बहुत बनाते हैं खाना सब। बनाते हैं, तो बहुत थोड़ा सा जी। अच्छा लगता है, थोड़ा सा ये कि भाई है। तो ओके। नहीं तो पहले आप भाई अपने घर में चाकी पीसो, ये करो, कुछ भी करो, लेकिन घर में ही रहो। हैं? अच्छा, और कुछ ऐसा मोमेंट जो लाफ्टर शैप में आपको याद हो? क्या क्या हुआ था वहाँ पे? वहां पर तो ये बच्चे खाना ही बनाते हैं बस, वो भाई। आपने जब आप गई तो आपके साथ जब शूट हुआ आपके मैं साथ? तो वो ठाकी वीडियो, उसी के वीडियो बनाए थे मेरे साथ। वेट लिफ्ट वाला? हाँ, डेड लिफ्टर वाला। अच्छा, वहाँ पे आपने कितना उठाया था? क्या 70 किलो था, 60 किलो ऐसा उठाया था, उठा दिया क्योंकि था? मेरे पैर के लग रही थी ना, हाँ हाँ, समझ गया। तो अच्छा इसीलिए फिर ज्यादा नहीं था। अच्छा। नहीं तो 100 किलो मार देती। अच्छा। और ये मुंबई में भी मतलब किसी और फंक्शन में या किसी और पॉडकास्ट में आप गई है? 3-4 जना ने बुला लिया, पता नहीं मेरे इतना नाम है। एक रणवीर के साथ एक लड़का है, रणवीर, अच्छा सा हैंडसम सा। हाँ। रणवीर, उनके साथ भी किया आपने? इलाहाबादिया हैं? उसके साथ ही गई थी। क्या था वहाँ पे कैसा था? वहां भी तो वो करवाया था ना पॉडकास्ट, वही करवाया था। वही करवाया था? हाँ, बैठवावना, हाँ। कंधा पर इधर की डेड लिफ्ट करवावनी, अच्छा। लक्स करवावना, हाँ। ये करवाया था। ओके, कैसा लगा उनके साथ? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। कैसा लड़का है वो? दादी 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 हाँ, दादी, माता जी रे, मको इतना भी क्या। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उन्होंने भी फोटो खिंचवाई, और भी लड़कियां थी, लड़के थे। जी, तो हाँ, बोलते हैं कि भाई आप आए ना, हमारे को बहुत अच्छा लगा। मुझे हमारे को भी अच्छा लगा भाई, हम आते था, हमारे को भी अच्छा लगता भाई। इतना प्यार से हम किसी को आज की बोला दागलो, हमारे को आज की नहीं बोला, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। हम नहीं बोलेंगे दागलो की बोला भाई। तो अच्छा, कभी जब आप जिम करते हैं या जिम करते हो, वेट लिफ्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे 1 साल हो गया जिम करते करते, आपको ऐसा कब लगा कि नहीं अब मैं 70 की उम्र में भी जो है ताकतवर हो गई हूँ, स्ट्रांग हो गई हूँ? ऐसा कभी लगा कि हाँ अब तो मुझे कोई दिक्कत होता है ना कि? नहीं, दिक्कत तो फिर मेरे को ये घुटना ठीक हो गया था। फिर दिक्कत कोई चीज की हो रही, मैं एकदम फिट हो गई थी। फिट हो? कोई ऐसा दिक्कत नहीं, नहीं, ये हो जाएगा, कोई उम्र दिक्कत आ गई? नहीं। मैं कभी ऐसा नहीं सोचा कि भाई हो जाएगा, जो होएगा होएगा, हाँ, करके देख लेते। अब कई बार बेटा बोलता है कि मम्मी इसकी ट्राई कर लेते, कल करांगा। मुझको कल क्यों, आज ही कर लेते हैं, होएगा तो होएगा ना, पड़े रहेगा, कोई रिश्तेदारी थोड़ी से भाई टूट जाएगी हमारी। आज ही करके देख लेते हैं। अच्छा, माता जी आपकी उम्र के जो लोग हैं, हमारे जो और भी माता है, दादा दादियाँ हमारे हैं, उनको क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे कि वो भी जो है आपकी तरह थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दे? इस उम्र में भी कैसे उनको शुरू करना चाहिए ऐसा इस उम्र में? हालांकि जब हम उस उम्र में पहुंच जाएंगे तब हमको एहसास होगा भी, पता नहीं हमें। क्या ऐसा एक बुजुर्ग इंसान को लगता है जब वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है कि ऐसी कौन सी उसको एक है ना, एक चिंता खाती है उसको? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित होता है बुजुर्ग आदमी? चिंता ये होती है कि भाई जैसे शरीर काम करना छोड़ देता है, शरीर काम करना छोड़ दे तो बच्चे पूछना छोड़ देते। तो जब भी ज्यादा चिंता है उनको ये होती है कि भाई मैं कैसे उठूंगा, कैसे बैठूंगा, और मैं भाई मेरे को कौन खाना टाइम पर देगा। तो समस्या ये है ना कि भाई अपना शरीर नहीं चल रहा ना, तो फिर दिक्कतें आओगी। अपना शरीर चलेगा तो इतनी दिक्कत नहीं आती बेटा। अपना शरीर काम करना छोड़ देता है तो फिर भाई खाट पर बैठ गया तो और भी ज्यादा दिक्कत आएगी। लेकिन थोड़ा जितना हाथ पा चलन है उतना करता रहे। अब ये नहीं कि बहू आ गई, भाई बहू आ गई तो कोई दुश्मन तो आई नहीं। वो भी तो किसी की बेटी होगी, हमारी जाएंगी तो वो भी किसी की बहू होगी, तो वो भी हमारी बेटी है। तो ये सोचो ना कि भाई कुछ काम ये मिलके कर लेगी, कुछ काम मैं कर लूंगी, तो फिर मिल बांट के काम करो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। भाई दोनों जने हंस बोल लो, काम कर लो, तो
भाई वह भी सोचा कि मेरी सासू भी करे मैं भी करे, फटाफट काम हो जाता है, बैठ के गप्पा मारो, बैठ के ना टीवी देखनी हो टीवी देख लो, और नहीं तो फिर वह सासू लगी रहेगी तो बहू नहीं करेगी, बहू लगी रहेगी सासू नहीं करेगी। तो दोनों ने मिल बांट के काम करना तो थोड़ी अपनी सेहत ठीक रहेगी, हाथ पा लाएंगे तो सेहत ठीक रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी, सेहत रहेगी नहीं ठीक। और मैं कभी सोचे नहीं थी कि भाई मैं जिम भी करूंगी, और मैं इतनी भाई तारबर का जाने भी गा। अब बार बार देशा तो फोन आता है तो बोलते हैं कि मम्मी की वीडियो देखी हमारे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा भाई आपकी मम्मी कभी आएंगे तो एक लड़की आई थी जी, बाहर देश तो आई थी वह। अच्छा, तो बेटा बोल रहा था कि मम्मी वो 10-11 बजे आएगी, आप थोड़ा सा लेट आना। मैं को ठीक है मैं लेट आ जाएंगे। जिम में मिलती है आपको? जिम में मिली थी। अच्छा ठीक है। वो बोली मैं जिम में मिलूंगी, अच्छा, आंटी से जिम में मिलूंगी। ठीक है। तो ये बोला ठीक है आप आ जाना। तो मैं लेट गई तो वो बेचारी लेट हो गई। अब तो ये बोला एक भाई 11-12 बज गया, मम्मी चले आप घर चलते हैं और वो आ जाएगी तो फिर आ जाएंगे। मैं ठीक है भाई। हम घर गए, उसका फोन आ गया कि मैं जिम में आ गई। हम ताला लगाया, फटाफट आ गई। तो वो बोली आंटी मैं तो भाई ऐसे सोच रही थी कि आंटी मेरे से मिलेगी नहीं। उनको बेटा आपने ऐसे क्यों सोचा? तो वो बोली इतने चढ़ जाते हैं तो लोग मिलना छोड़ देते। वाह भैया वाह, इतना चढ़ जाते हैं तो फिर बच्चा तो मिलना छोड़ देते हैं। ये मेरा नहीं है, सच्ची बात। मैं तो सत्संग में जाती हूँ तो मेरे को यही प्यारे सिखाते हैं, हम प्यारे बांटते हैं। हमारे वो भी एक जमीन से उठे हुए। हाँ मैं को भाई मेरी कोई औकात को थी ने, और मैं रेत की धूल भर गई हूँ। मेरे को मेरा बेटा आज जब को नहीं वो करता ना जिम, जबरदस्ती जिम में नहीं जाता तो मैं भी खाट पर बैठ जाती हूँ। कोई लाठी पकड़ने कोई को था नहीं, क्यों 24 घंटा तो इंसान कैसे रहेगा। लेडीज फिर भी कर लेती है, लेकिन आदमी तो बाहर जाएगा, कुछ कमाएगा नहीं तो खाएंगे क्या? खाने के लिए भी तो कमाना जरूरी है। तो मेरे को ऐसा नहीं है बेटा, मेरे को आप सपना ही ना लो कि भाई मिलूंगी नहीं। फिर कई बार बात करी तो वो बोली मैं जाएंगी ना तो मैं आपका भाई ऑनलाइन पॉडकास्ट करवाऊंगी। अच्छा, चलो देख लेना, अभी तक तो नहीं। अच्छा ओके। खाने में आपको जैसे होता है ना, कुछ क्या होता है जब आदमी जिम जाने लगता है तो खाने में बहुत सारे होते हैं कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। सबसे आपको खाने में क्या पसंद है? बैठो मैं बिल्कुल छोड़ दिया, मीठा छोड़ दियो। हाँ अच्छा, बेटा तो खा लेता, मैं नहीं खाती। अच्छा। और कई बार मैं सत्संग में जाती हूँ तो समोसा मिल जाते हैं तो मैं थोड़ा सा लेती हूँ प्रसाद के, फिर पड़ोस में देते कि वो सबको पता है कि डाइट पर है, आंटी डाइट पर है। मगर नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, डाइट पर, लेकिन मैं इतना खाती भी नहीं। सच्ची बात। फिर भी कुछ तो होगा माता जी की? नहीं ऐसा मेरा कोई नहीं कि ये मेरा फेवरेट है कि भाई यही खाना है। हाँ ये खाना है बिना तो। अच्छा, कभी कभी लोग क्या करते हैं ना माता जी, जो जिम विम में वो जाते हैं, भाई आपको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, लेकिन उनका जैसे मान लीजिए किसी का मन है कि मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है और चुपके से बिना बताए जाके गोलगप्पे खा लिए। जब खाते हैं हरियाणा जाते हैं ना, जब खाते हैं वहाँ हरियाणा यहाँ नहीं खाते। अच्छा, वहाँ जाते हैं ना गोलगप्पा खाते हैं। ओके। जैसे पंसल हरियाणा में आती है, रंगल ने भी था तो वहाँ हरियाणा में आती है। अच्छा, तो हरियाणा जाते हैं ना तो वह भी बोलते हैं कि भाई आप आओ ना तो मिल के जाया करो। मैं कोई तरह टेम ही कौन क्या करा मुझको भाई। सही बात है। कई बार तो जैसे सुबह गए शाम को वापस आ जाते। अच्छा मतलब एक बात बताइए, जैसे क्या होता है इस उम्र में और जहाँ पे हम लोग रहते हैं, खास करके जो दिल्ली जैसे शहर में, तो आदमी जब पार्क में जाता है, आप जाती है पार्क में घूमने कभी भी? नहीं पार्क में नहीं जाती, टेम ही नहीं। अच्छा, हमारी साइड में पहली बात तो पार्क है नहीं। अच्छा, तो ऐसा होता है जैसे बहुत आसपास की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, आप साथ में मिल गई, आपका भी कोई ऐसा ग्रुप है? नहीं पहले जैसे हम साकेत में रहते थे ना। अच्छा, जब तो भाई इतना तो नहीं, लेकिन मैं सत्संग का नहीं ज्यादा जाते थे। अच्छा, कोई सत्संग वो नहीं करे तो सत्संग जी कई बार देखती हूँ ना तो लुगाई आदमी पार्क में भरिया पड़ा रहता है। हाँ, तो ऐसा नहीं हुआ कभी कि दादी जी आप शुरू करें, चलो हम भी चलते हैं, आप जैसे उम्र की और भी दादी माता है आपके साथ? नहीं, अब तो मेरे पास बता रही ना टेम में नहीं है। पार्क में जाने की कहीं भी टेम नहीं। जिम में गया, जिम से आ गया, काम करा, सो गया, टेम लग गया तो नहीं तो फिर बस चले गए, सत्संग चले गए, बस यही टेम। तो सत्संग में जो आपको और वो सब बोलते हैं कि हमने भी वो करे। एक लड़की है जी, उसकी मेरी सहेली की पोती है जी जी। तो वो बोला कि दादी मेरी दादी को ले जाए। मोती दादी आवत को नहीं लेकर जाओ। तो बोली दादी मेरे को भी आप इतनी चढ़ा दो। मैं को भाई बेटा अभी तू बच्ची है, बाद में चढ़ जाएगी, कोई बात नहीं। आप दादी जिम करते हमारे को अच्छा लगता है। ठीक है, नहीं जैसे आपकी उम्र के आपके जो सत्संग में और लोग आपके साथ मिलते होंगे तो कभी वो बोलते हैं कि चलो हम भी ऐसा करते हैं, आप उनको बता दो कि आप हमने भी बताओ आंटी, हमने भी भाई मेरे को आओ तो बताऊँ। मैं को तुमने घर में कैसे बताऊँ? मैं दूर हूँ, थोड़ा सा दूर पड़ता है इसकी वजह, तो फिर मैं अब आओगे तो कोशिश करेंगे बताऊंगी। ओके, सही।
अच्छा ये बताइए, जैसे कि आपने बोला आपके बेटे का सबसे ज्यादा रोल रहा है, सबसे ज्यादा इसी का रोल था भाई। नहीं तो मैं ये बिना तो खाट पर बैठ जाती, जो जबरदस्ती नहीं करता ना कभी के खाट पर बैठ जाती, क्यों इसमें तो हो गया था गठियावा, इसमें धीरे धीरे शुरू हो गया था। और डॉक्टर ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था कि भाई उम्र के गल गल दर्द बढ़ेगा, आप ये ना सोचिए बोले घटेगा, बढ़ेगा और आप खाट पर बैठ जाओगे बोले। छड़ी हो सके तो छड़ी का सहारा, नहीं तो खाट पर बैठ जाए। खाट झुकी काम ना करना, सीढ़ी चढ़ नहीं सकता, तो मेरे को बड़ी समस्या से भाई ये तो। फिर मेरे को 3-4 महीना फिजियोथेरेपी करवा के ना, और उसके बाद फिर इसने जिम शुरू कर दिया। वहां से धीरे तो मैं तो नहीं घुस, मेरा बेटा हो ना तो ऐसा भगवान सबको बेटा दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और नहीं तो मैं भी खाट पर बैठ जाती हूँ आम औरतां की डाले भाई। मैं तो तेरे वर्गा में कोई बुलाता ना, मैं आपको जानती। सही बात है। हाँ, तो शादी हो गई इनकी, जो छोटे वाली की? अभी लड़की देख रहे। अच्छा, देख रहे। मतलब आगे का क्या आपका वो है आगे? जैसे अब 71 की उम्र होगी आपकी? 71वीं साल लाग रही 71 होगी, ठीक है। अब आगे क्या सोचा है कि जैसे होता है ना कि अब मुझे 2 साल में ये करना है, अब 105 से मुझे 110 पे आना है ना, 105 उठाया, 110 उठाऊंगी। अब क्या प्लान है आगे का जीवन में? आगे का पहली बात तो भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने की सलाह है वेट लिफ्टिंग में। अच्छा। और फिर कोशिश और ज्यादा है कि भाई कुछ और अच्छा अच्छा करने के लिए कोशिश। कभी ऐसा नहीं है मतलब जी आपके वो दिमाग में कि आप वेट लिफ्टिंग है और क्यों ना, जैसे जिम है, जिम में तो यंग लोग आते हैं, लड़के लड़कियां, जो जवान लड़के, आपके दिमाग में ऐसा नहीं आया कि मैं एक ऐसा जिम या एक ऐसी चीज शुरू करूं जिसमें मेरी उम्र के लोग आए, मैं उनको वो सिखाऊं, ऐसा कुछ करूं? ऐसा नहीं आया कभी? नहीं, मेरा कहने से क्या आ गया, माँ सभी मेरी वीडियो दिखाते, आंटी मेरे पापा को दिखाया, मैं मेरी मम्मी को दिखाया कि इसके बेटे की दोस्त की माँ है। तो वो एक दिन कोई दिखा रहा था कि भाई ये देखो आंटी जिम करती, बोले रही ये तो मेरे दोस्त की माँ है बोले। तो उसकी माँ का भी दिक्कत है। अच्छा। तो वो चंडीगढ़ ड्रिंक्स की। जी जी। तो उसने कही कि देखो मम्मी अजय की मम्मी करी थी, तो आप क्यों नहीं करते? बोले नहीं मैं जिम कौन करूंगी, वॉक करया कर। तो लोगों का ये है, योग क्या करे? योग भाई मैं जिम नहीं करूंगी, वॉक कर आऊंगी, जिम में नहीं जाऊंगी मैं। अच्छा 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 अच्छा, मैं पार्क में घूम आऊंगी। अच्छा, वैसा घूम लेगी। अच्छा, ठीक ठीक, ओके। ये है कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा का ये है, तो अनपढ़ को क्या हालत होगी? आप सोचो, यही तो है ना समस्या। ये है कि भाई नहीं हम जिम में नहीं जाएंगे। अब जिम में ये तो भाई एक बार आने की तो देखो तो सूरी भाई, ऐसा तो है ही नहीं कि कोई आएगा फांसी कर देगा। जिम में तो कोई फांसी तो होगी नहीं, बुजुर्गों के लिए तो कुछ है ही नहीं। भाई आपको प्यारे मिलेगा, वो भी तो भाई आपका घर में प्यार के बारे नहीं भी मिलेगा, लेकिन यहाँ तो बच्चे प्यारे ही करेंगे हमको। तो थोड़ा थोड़ा बाहर लकड़ोगा तो पता चलेगा कि भाई आने की किसी को पूछ लो, भाई आपके बच्चे नहीं भी करें तो आप आने की पूछ लो कि भाई बेटा कैसे करना है, क्या करना है। भाई घर से लकड़ेगा जब तो कोई आएगा, घर से नहीं लकड़ेगा तो फिर बेटा आएगा कैसे? अब पार्क में कई बार देखते हैं, हम सत्संग में जाते हैं तो टोल का टोल बैठे पाते, हाँ ताश खेलते रहते हैं, कुछ भी करते हैं, मानस भी ताश खेलते रहते हैं और तो बूढ़े बैठी रहती। सही बात है। समस्या ये है कि किसी को बाहर लकड़ना मुश्किल है बहुत ज्यादा, और एक आलस भी है। मतलब है ना, आलसी आदमी हो गया, एकदम आलस इतना है। और ये मन की हारी हारे, मन की जीती जीत। आप मन में ये कर लोगे कि ये काम मन करना है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो बनेगा। उम्र चाहे कुछ भी हो, उम्र को कोई वो नहीं है, उम्र का कोई तजावा का नहीं कि भाई आपकी उम्र होगी। अब मैं सोचो नहीं मेरी उम्र होगी तो भाई मैं खाट पर बैठ जाएंगे, तो खाट पर बैठ जाए तो मना कौन करे, बैठो भाई। और जोखिम करो तो फिर आपका शरीर ठीक रहेगा, हाथ पास चलेगा, आपने दुनिया जानेगी, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है कि भाई कहीं भी जाए। अब मैं सत्संग में जाती हूँ तो ये आंटी वही तो है भाई, एक दिन पहचानते हैं। हाँ सब सत्संग में सब पहचानते हैं। अब एक दिन हमें कोई सफाई सफाई को था तो वहाँ चले गए थे, तो एक दिन बोल रहा था कि भंजी, एक मेरे को वीडियो दिखा रहे थे कि ये देखो भंजी इतना वो कर रही है। बोले ये रहे, ये तुम्हारी सत्संगी बहन है। ये हमारी सत्संगी बहन है। अच्छा, तो सभी कोई जानते हैं कि ये हमारी सत्संगी बहन है भाई। तो अच्छा, कभी ऐसा जैसे इस तरह की चीजें लोग बातें करने लगते हैं, जैसे कोई आदमी पहला फेमस हो गया, कोई इंसान, ठीक है, तो दादी जी आपको पहली बार कैसा लगा जब आपको ये लगा कि आप फेमस हो गई है, पूरे देश में लोग आपको जानते हैं? क्या अनुभव था आपको पहली बार जब आपको पता नहीं लगा? मैं तो मेरे को मोबाइल चलाना आना अच्छा नहीं आता। हाँ, बेटा मिला के देता है। जी जी जी। और न तो एक आधी वीडियो बेटे ने डाली होगी कि मम्मी देखे भाई आपकी वीडियो ये चलन लगी, फिर बेटी भी बोलती है कि भैया देखो मम्मी की वीडियो चलन लगी, तो थोड़ा मेरे को भी होया कि भाई थोड़ा गाना लोग जानते होंगे, जिम करने लगी तो थोड़ा गाना जानते हैं, नहीं तो कोई नहीं जानता था।
अच्छा, तो थोड़ा अच्छा लगा कि भाई। अच्छा, तो ऐसा लगता है कि भाई हाँ मेरे को दुनिया में लोग जान रहे अभी हैं। तो ये बेटा बार बार दिखाता है कि मम्मी ये देखो वहां से फोन आया ऐसे कि भाई आंटी की वीडियो देखी हमारे को बहुत अच्छी लगी। अब कहीं भी जाते हैं ना तो लड़का लड़की बोलते हैं कि जैसे बम्बई में गए तो वो बोलेंगे कि दादी मार से फोटो खिंचवाओगे, खिंचवा लो भाई मुझको। और दिन से मार रही थी अच्छा, तो एक लड़का बोलता है कि आंटी एक वीडियो एक फोटो खींच लेगी, आ बेटा तू नीचे गड़े। मेरे को इतनी हंसी आई, छोटा सा लड़का। अच्छा। दादी आप वहां गई थी ना बम्बई, एक मेरे से फोटो खींच ले वहां नीचे। हाँ बेटा तू भी नीचे आओ। क्या होता है ना, कभी कभी जब आदमी इस ओहदे पे पहुंच जाता है ना कि लोग, जैसे कि आपने एक अभी उसका एक्ट्रेस का नाम लिया कि बहुत उसमें वो था, बाउंसर थे आसपास, ठीक है, वो जब आदमी को सब लोग जानने लगते हैं, इंसान को पहचानने लगते हैं समाज में, देश में लोग, तो एक क्या होता है, अधिकतर, सब में तो नहीं, अधिकतर लोगों के दिल में आ जाता है कि नहीं मैं कुछ हूँ, ये घमंड टाइप का आ जाता है। कभी आपको लगा नहीं ऐसा कि नहीं मैं यहाँ पे आगे कि अब थोड़ा सा ऐसा है इस तरह से? मैं कभी सपना में नहीं सोचूंगे भाई मैं इतनी भाई वो कर रही हूँ, इतनी जिम कर रही हूँ, इतना मेरे को वो कर लोग बुला रहे थे, नहीं नहीं मेरे को कभी सपना में नहीं आया कि मेरे कोई घमंड हो, नहीं ऐसा कोई कभी भी। मैं सब हंस की बोलती हूँ, सब वही भी हंस की बोलते हैं। अच्छा, मेरे कभी मन में नहीं आया कि भाई हमें भाई किया, मतलब लेकिन होता है जैसे कि आपने उनका नाम लिया मुंबई में कि इतना वो है ना, उसका कितना ही वो हो गया कि भाई मैं हूँ। हाँ, भाई इंसान की मैं को नहीं, हवा को पुतलों से हवा लकड़ी खत्म। तो फिर गुमान की चीज हमारा कुछ है ही नहीं, तो फिर घमंड किस चीज का बेटा, कुछ भी नहीं हमारा। कभी आप अपने मायके में अगर आपने आपको उस वक्त अगर थोड़ा सोचो, फिर आप ससुराल में आई, ठीक है, वहाँ के बारे में जैसे आपने बोला कि घास काटने से लेकर खेत से लेकर सब काम किए, और अब आप जो है जिम में वेट लिफ्ट कर रहे हो, पुरानी जब बातें याद आती है तो कैसा लगता है? कभी सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, नहीं होगा, यहाँ तक ही पहुँचेंगे उस वक्त पे? नहीं कभी खेता में काम कराया करता, मेहनत बहुत करी, खूब करी, कबड्डी जैसे पहले कबड्डी भी बहुत खेले करता। हाँ, लेकिन ऐसे कभी नहीं सोचा कि भाई मैं जिम करूंगी और मैं इतनी वो हो भी जाएंगी, कभी सपना में नहीं सोचा। मैं जिम जाने का तो सवाल पैदा को नहीं, हाँ, ये दर्द नहीं होता और बेटा जबरदस्ती नहीं करता, तो कभी नहीं सोचती कि मैं जिम में जाऊंगी भाई। अच्छा, कभी भी नहीं, कभी सपना ही नहीं आया जिम का। क्यों सुने हैं, क्योंकि बेटा तो जाता रहता है तो मैं मम्मी जिम में जाऊँ, कभी अंदर बढ़ के नहीं देखा जिम कैसा होता है। ये तो दर्द शुरू हुआ तो जिम शुरू हुआ, नहीं तो टाड़ती। जब खेत में काम वाम करते थे वो तब कैसा था? तब भी ऐसा लगता था कि कहीं पर दर्द हो रहा है, वो हो रहा है? तब नहीं, ये तो दिल्ली में आने की नहीं तो कभी दर्द सुना ही नहीं था। कहीं वो सिर में दर्द हो जाता है, ये हो जाता है, कभी थक जाते, कैसे ऐसे कभी सुना ही नहीं। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ इतना पोल्यूशन है, ये हवा पानी भी तो अच्छा नहीं है ना फिर। कैसा लगता है, मतलब आपको लगता है कि जब अभी तो आदत पड़ गई, अब गाँव में जाते तो भाई यहाँ तो शोर शराबा रहता है, गाँव में जाते थे जैसे है ही नहीं, गाँव में है ही नहीं। अच्छा, आपको पसंद क्या, गाँव है कि शहर आप रहने में? अब अगर देखा जाए अभी तो मैं कई साल हो गया, क्योंकि छोटा पेट में था जब बम्बई गई थी, उसके बाद शहर में रहते तो मेरे को इतना गाँव में वो नहीं आता। गाँव में ज्यादा वो नहीं? गाँव में ये है ना, फलानी सी थी, तिकड़ी सी थी, भाई तमी वो करो तो पहले मारे अंदर, अपना अंदर भी जाके देखो ना कि हम किसा सा, हम एक आंगली मार खानी करांगा तो 4 तेर खानी जाएगी। तो पहले आप अपना देखो कि हम कैसा सा, अगलो भी ऐसे हो, अगलन के तरह। बिल्कुल। अच्छा माता जी, एक बात बताइए, ये थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट के आपसे बात करना चाहता हूँ, वो इसलिए भी क्योंकि इस उम्र में मुझे लगता है आप एक अच्छे इंसान हैं जो इस बारे में बता सकते हैं। आजकल जिन महिलाओं की शादी हो रही है और जो सास ससुर के साथ नहीं रहती है, आपको तो पता ही है कि सास बहू में कभी बनती नहीं है ना, ऐसा होता है, एक की बनती बहुत होता है। क्या उन जो आज की सास है उनको आप क्या कहना चाहेंगी, जो आज की बहुएं आ रही है, ठीक है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे दोनों साथ मिलकर अच्छे से घर लेके चले? एक तो ये है ना कि सहन शक्ति नहीं, मेन बात तो ये है कि एक ने कह दी तो भाई चलो एक नहीं बोलेगा तो वो कितनी बार बोलेगा, वो अपने आप ही चुप रह जाएगा। लेकिन एक बात आप ना कही, एक बात मैं कही, एक बात आप ना कही, एक बात, वो तो फिर टक्कर हो जाएगी। लेकिन एक ना तो चुप रहना ही पड़ेगा कितना भी बोले। और अपने घर में जैसे कलेश नहीं होगा ना तो एक न चुप रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर भाई कलेश लाजमी है। उस घर में कलेश रहेगा, कलेश रहेगी तो उस घर में फिर न तो कोई बधेवा होगा, न कोई माया होगी, कोई मतलब कोई, वो तो कलेश रहेगा। फिर न फिर कलेश सबसे पहले तो अपना नुकसान करता है, आपका तो बाद में करेगा, गुस्सा मेरे को नुकसान पहले करेगा फिर आपको करेगा। समस्या ये है।
लेकिन मिल बांट के करो ने तो प्यार भी बढ़ेगा और भाई अपने घर में सुख शांति रहेगी और सुखी सुखी भाई खाओ पियो उठो बैठो और एक दूसरे को पूछोगे भाई ये काम कैसे करना चाहिए, ये काम करना। देखो कई बार छोटा तक सीख मिल जाती है, ऐसा नहीं कि भाई हमें बहुत वो ऐसा कि हमारे सीख नहीं मिले, कई बार छोटे छोटे बच्चा तक सीख मिल जाती है। तो थोड़ा सा भाई सहन शक्ति करो कि कोई बात नहीं भाई, हमारी माँ भी कह देती तो उसको छोड़ के हम कहीं नहीं जाते। हाँ सही बात है। हाँ। तो फिर ये भी तो सोच ले भाई किसी की तो माँ होगी नहीं, हम अलग हो जाते भाई। अलग हो गई तो तू क्या कद्दू में तीर मार लेगी, तो किस्मत में लिखा भी उरे भी हो जाएगा ना, अलग भी नहीं होगा। तो समस्या ये है कि भाई सहन शक्ति नहीं है बेटा। सहन शक्ति आज की बहुओं में और सास में भी। सास में अब सास भी तो फिर बोल लगी कि भाई ये काम कौन करे, मैं क्यों करूं। अरे तो ये नहीं करेगी, कई दिन नहीं करेगी, कदे करे लेगी, तू ही कर ले, जितना हो उतना कर ले, फिर पड़े रहे। मैंने दोनों बता रही, दोनों बोलेंगे तो टक्कर की हो जाएंगे। समस्या ये। आप थोड़ा सा बताइए, आप जब नए मतलब मैं जानना चाहता हूँ पहले आपके टाइम पे कैसा था सास बहू का रिश्ता उस वक्त पे? कुछ ज्यादा लड़ाई? अच्छा आज ज्यादा लड़ाई होती कि पहले ज्यादा लड़ाई होती थी? पहले इतना वो नहीं होता था ना, क्योंकि पहले वो था भाई एक दूसरे को मान भी लेते थे। आजकल तो ये है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं क्यों नीची हूँ। अच्छा, झुकने के लिए कोई तैयार नहीं है। पहले अनपढ़ थे ना तो भाई वो मान भी जाते थे, भाई सासू ने कह दी कोई बात नहीं, पढ़ी रहेगी मार के आज नहीं तो कल। लेकिन आजकल पढ़ी लिखी है ना तो भाई तलाक पर ज्यादा ध्यान से कि नहीं होगा, नहीं बनेगी मैं तलाक ले लूँ। शादी हुई चाहे 10 दिन ना हो तलाक पर चल जाए, लेकिन तलाक पर कहीं भी चल जाए वो बजत की दूसरी छोड़े। लेकिन जो दुखी सुखी से वो जो तेरा लिख रखे से तो वो रहे होगा तो फिर इसी में क्यों पड़ी रहना भाई, अच्छी रहेगी, इज्जत भी बनी रहेगी। छोड़ देगी तो फिर कोई इज्जत नहीं बनी रहेगी। उसको लड़का तो मजबूरी से फिर वो नहीं रहेगी तो क्या कर सकते हैं। और उसकी अपनी वो है कि भाई मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं माँ बापा को भाई यहाँ की माँ बापा को क्यों सेवा करूँ, क्यों खान पीन न दूँ, क्यों क्या करूँ। समस्या हो रही ये होगी। कुछ मोबाइल पहले टीवी ने बिगाड़ दिया था, रहेगा मोबाइल ने बिगाड़ दिया। पहले मारो आजकल में बहुत पहले मेरी बाण की सासू इतनी वो थी कि पूछो ही मत भाई। एक मेरी देवरानी तो कई बार छुट्टी आते थे ना पूरी रात उनकी चाकी चलती थी। अच्छा। वो कहते था कि चाची अंत तो भाई बेचारी तो और काम करवा दिया कर, पिसाओ क्यों बेचारी थे कि भाई यह क्यों करेगी, इसकी भूख करेगी बोले, या क्यों पिसे इसकी भूख। वो बड़ी वो थी भाई। मेरी सासू भोड़ी थी, कभी मेरे सासू ससुर इतना ज्यादा सही थे। हाँ अच्छा रहा सब कुछ अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो आजकल आपने अपने बेटे का जिक्र किया जो साथ में आपको लेके जाते हैं जिम, शुरुआत की जिम से और आज सब लोग पूरे देश में जानते हैं। हाँ। लेकिन आज हमारे समाज में हमारे आसपास में क्या होता है कि माता पिता पे वो ध्यान नहीं होता जो होना चाहिए, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं ना। अरे बहुत छोड़ देते। और कोई तो मैंने कोई वीडियो ऐसी देखी है माता जी की बाइक से उतार दिया, उसका बैग फेंक दिया और चले गए। हाँ। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? क्या वो तो इससे तो अच्छे वो बच्चा नहीं होता तो ठीक थे, क्योंकि वो नहीं हो जाती कि भाई उसका तो औलाद है ही नहीं, और वह औलाद होगी भी न्यू करे से तो फिर उनको तो भगवान है सब मालिक और कोई मालिक को नहीं भाई। भाई तू तो दिए तो देख के, तेरा भी तो लड़का है, ये तो लड़का तेन सुखी रखो, सुखी की उम्मीद तो फिर बिल्कुल छोड़ देना बेटा कि भाई मैं मेरी माँ का सेती करे और मैं सुखी रहूंगा, वो तो भूले जाइए, फिर वो नहीं होगा। फिर हम पहले तो नहीं कहता कि भाई नरक आग जलम, ये भी तो नरक और स्वर्ग सबके मुरे सूरे करो रूरे भरो फिर आगे जाओ, ये समझ आगे कुछ भी नहीं, सब कुछ रहे। तो माँ बापा ने तुमने पैदा करया था, कितना उसका कितनी उम्मीद थी मेरे बेटा भाई मेरे बच्चा होएगा पढ़ाऊंगा, फिर उसने पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी इस पर खड़े करूंगी। फिर वो बच्चा ऐसे कर दे तो माँ बाप का आत्मा कितनी वो कड़पेगी। तो फिर बधेवा कोई नहीं होगा बेटा के, नहीं सोचो बधेवा मतलब बधेवा का तो सवाल है पता कोई। ये ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगी, उनको क्या करना चाहिए अपने माँ बाप के लिए? भगवान उनकी बुद्धि पलट दे और तो क्या कर सकते। भगवान से ही प्रार्थना से कि भाई इसे औलाद को अपनी इसकी भगवान तो बुद्धि पलट दे और कुछ नहीं होगा, इसको इलाज कोई नहीं। और लुगाई का तेरी मान छोड़ा तो उस लुगाई ने ये भी कहनी चाहिए कि तेरी माँ को छोड़ देगो, तू पहले अपनी माँ तो देख, तेरी माँ को छोड़, तेरा भाई छोड़ देगो तो तन कितना अच्छा लगा। तो ये भी तो मेरी माँ थी, मैं कैसे छोड़ देते
कुछ तो उन्होंने भी तो भाई तू पढ़े लिखे से है इतने आ उम्र में होयो से और तू तू अपनी माँ ने छोड़ा हो अब तो तड़का तेरा घर वाले ने वो छोड़ेगा अब तेरा बेटा तो तेरा कमण भी का घोटा पहले तो अपने देख ये सोच अपनी सोच कि भाई हमें अच्छा करांगा तो हमें अच्छा ही मिलेगा, हम बुरा करांगा तो हमें बुरा ही मिलेगा। समझ चाहिए। तो परिवार में माता जी होते परिवार में जो आजकल के जो नई जनरेशन आजकल जो आ रही है, शादी नई नई हो रही है, शादी फटाफटा हो जा रही है, वो सब चीजें बिचौलिए का सिस्टम मुझे लगता है खत्म हो चुका है। वो सब खत्म आजकल तो चल जो भी हो रहा है हाँ, जो भी हो रहा है ठीक है। उनको आप क्या एक सुखी अगर परिवार लेके चलना है, अच्छा लेके चलना है, क्या कहना चाहिए? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को छोड़ देना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए ऐसे लोगों भाई? आगे बढ़ोगा ना तो हर चीज छोड़नी पड़ेगी। जैसे बुराई हुई कोई भाई आजकल किसी के घर में अच्छा काम चला तो पड़ोसी भी तो कौन करने दे नहीं करते अपने दुखा दुखी कोई दूसरे की खुशी दुखी ये अनके घर में कितना प्यार से तो एक तो दूसरे की बात ना सुनो भाई। अच्छा अपने जो मन की है ना तो वो अपने घर में ही बैठ के सुलझाओ। भाई वाह भी तेरी माँ है, तेरी माँ बराबर सास है तो क्या हो गया? हाँ माँ बराबर। कल पर छुट्टी भी पता नहीं मोबाइल में बेटा देख रहा था कि भाई माँ सास नहीं बन सकती, सास माँ नहीं बन सकती। तो वो बोले क्यों नहीं बन सकती? तो बोले भाई वाह माँ बन जाएगी तो फिर मैं तेरे भाई बन जाऊँ। ले भाई माँ तो कोई भी हो सकता है ना। माँ को माँ भाई सासू माँ है, माँ बराबर से है तो उसको माँ समझ के करो ना भाई। सही बात है, सही बात तो पूछ लो कि भाई मम्मी ये काम कैसे करा क्यों करा? भाई वो बुजुर्ग है तुम्हारा कोई नुकसान तो करेगी नहीं। और भाई दे बच्चे लड़की भाई कई सोचोगे लड़कियां कुछ देगी तो भाई जिसकी लड़की भी तो पैदा करी से तो तू तारा गाँव चले आओ तो वह भी तो देगी अपनी बेटियां। ये तो नहीं कि बाहर नहीं देगी भाई, तू लिया होगी तो प्यार रहेगा ना उस घर में तो बरकत भी होगी और भाई बधेवा भी होगा, सबकी में होगा। प्यार नहीं है तो कि मैं जितना हो सके से प्यार करो किसी से तो गयो काम। तो लड़ाई तो कोई ही कर ले बोला चलदा ही कर ले, लेकिन प्यार करके दिखाओ फिर तो समझो। इसीलिए आजकल की जो शादी है वो टिक भी नहीं रही है। कांटे की रही है टिकने का तो सवाल पैदा कौन बता तो रही ने। लव मैरिज करते हैं 10 दिन कौन ही तलाक हो गया। ले भाई अच्छा आपके टाइम पे तो वो सुना है नहीं, कोई देखता भी नहीं था भाई, देखता कोई दादा ने कर दिया हो गया है? हमारा तो ब्राह्मण नाई ने देखा था। अच्छा ब्राह्मण नाई देखा करता कर दिए और कभी तलाक का तो सपना ही कोई आया भाई। पहले कभी था ही नहीं तलाक होगा ऐसा कुछ पहले चाहे कितना भी वो लड़की का मारो पहले वो कर देता था, लेकिन कभी घर छोड़ने का तो मतलब है। और मेरा तो शुरू से जी को लगे तो मेरे दादा मन कभी छोड़ी नहीं। अच्छा क्या बात है। दादा पापा ने कभी नहीं छोड़ी मेरे उनका काम। आजकल ऐसा मिलना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेरा दादा 3 साल बीमार रहा था, 3 साल। एक थड़ी मान टिकड़ियो घीमा को और एक टमाटर की चटनी 3 साल निभा नहीं सकता। और पहली सर्दी किसी पड़ा कर दी माँ पोहा को भिन्न पड़ा कर दो तो 10 बार उठा कर दी रात में। गैस कहाँ था? चूल्हे में आगे बाल की बनाती थी। लेकिन न्यू कहता और कभी बेटा नहीं कहे मेरे दादा ने कभी पोती पोता कुछ नहीं कहे। न्यू कहता मेरे बेटा दिन में काम करे रात में मैं कौन सा हूँ। लेकिन प्यार था पहले भाई, अब प्यार खत्म ही हो गया। प्यार नहीं, अब मेरा पिताजी खत्म हो गया लेकिन भाई भतीजा सुन कभी ऐसा नहीं किया कि दादा है भाई। आजकल ऐसा बोलते हैं लोग, जिस घर में बुजुर्ग होते हैं जब तक वो आपको 2-4 चप्पल उठा के ना मारे तब तक समझ लो कि घर में कुछ ही नहीं है आपकी। वो होना चाहिए डांट रहा है डांटने दो, गाली दे रहा है सुन लो, बस ये आपका सबसे बड़ा आशीर्वाद है। क्योंकि अच्छी बात है कि आपके घर में कोई बड़ा है। बड़ा आदमी का तो आशीर्वाद बहुत है बेटा, चाहे वो मार की दो और चाहे पीठ की दो और चाहे जूता मार की दो, लेकिन बड़ा आदमी का तो आशीर्वाद है बहुत लिया जा तो। लेकिन आजकल लेने के तैयार कोई नहीं। थोड़ा सा भी अगर बुजुर्ग कुछ अकड़ के बोल दे या तो गुस्से में बोल दे वैसे ही तो आजकल उसी को सुनाने लगते हैं वापस। बताइए। और एक हमारे जिम में आता बुजुर्ग जी, तो उसको भाई छोड़ दिया, उसका बेटन छोड़ दिया, उसको अच्छी खासी पेंशन मिलती है, छोड़ दिया। और उसको जो वो करवाता है उसको थोड़ा गाना तो देने, उसको बोले ट्रेडमिल चलाना को कर ले। वो कितना चलाएगा? उसका सांस की बीमारी थी, पता नहीं क्या क्या बीमारी थी। वो 5-4 दिन तो आए फिर टाल कर दी उसने। क्यों पैसा तो बेटन दिया को नहीं, न्यू भाई रोज कौन करवावा। सही बात है। तो फिर वो सांस का मरीज तो ऐसे ही था बेचारा।
सही से। तो माँ बापा देखने के लिए भाई आजकल नहीं। पसीना हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नहीं। अच्छा दादी जी, हम ना कुछ सवाल आपसे करेंगे एक एक लाइन के, है ना, एक लाइन में, तो आपको उसके जवाब जो है छोटे छोटे वो देने हैं, ठीक है, मतलब ये 1 मिनट के अंदर अंदर ही खत्म हो जाना, ये है। तो मेरा पहला सवाल ये है दादी जी कि अभी आपकी उम्र क्या है और अभी आप कितना वेट उठा लेती है? मेरी उम्र 70 से 71 साल की, 71वें साल लाग रही थी मेरी। जी जी। और अब तक पहले और दिन में 105 किलो का वेट आया था। 105 किलो वेट हाँ। उठा लेते हैं? हाँ। ओके। डेली अगर आप वेट लिफ्ट वो करते हो, रोज अगर आप करते नहीं, हो? रोज नहीं करती। रोज नहीं करते? कितने दिन में, मतलब हफ्ते में 2 बार। हफ्ते में 2 बार वेट लिफ्ट? उसके अलावा जो 5 दिन होते हैं उसमें आप क्या करते हैं जिम में? डंबल वगैरह सब? जैसे डंबल ऊपर न करना, हाँ। यूं करना। अच्छा। और फिर डेड लिफ्ट भी हल्की हल्की करती हूँ। हल्की हल्की। अच्छा, आपके कंधे में जो आपने बताया था एक वो टूटा, टूटा अभी अभी भी है वो? हाँ, टूटा है अभी भी? और क्या, अरे ये आंगली वो कट गई ना, तो यहाँ से कंधा की मसल टूटी पड़ी से। अच्छा, तो अक्सर- जब आप उठाते हैं तो थोड़ा बहुत परेशानी नहीं नहीं, होती? इसको वो नहीं होता। डॉक्टर का वो खातिर तो मैं, डॉक्टर बोला था कि आप कांगी कर सकते हो। मैं को कांगी नहीं, मैं यूं भी कर सकती हूँ। तो डॉक्टर का हिसाब था तो मैं कांगी भी नहीं कर सकती। अच्छा, लेकिन वैसे सब कुछ कर सकते हो? हाँ। कहना डॉक्टर के हिसाब से तो कांगी नहीं कर सकती भाई। आपने डॉक्टर को फेल कर दिया है? हाँ। और फिर आया था कोई बीड़ी वेड़ी बनाने। अच्छा। तो वो सोचा कि गलत है के। तो वो फिर हमारे घर ही आया, फिर वो अस्पताल में गए। तो अस्पताल में बोला कि भाई सच्ची मच्छी सही है, आप ना सोचो कि भाई हम जैसा वो करते हैं ना ऐसा ही करते हैं, हम दिखावा कोई नहीं करता। सही बात है। फिर उसने जाके डॉक्टर से पूछे कि नहीं नहीं, वो आंटी हमारे यहाँ आती है और भाई वो सच्ची मच्छी में से वो नहीं है कि बिल्कुल जब भी उनका वो होया कि भाई। अच्छा, तो आज बेटा बोल रहा था कि भाई इतना वेट ठा सकती, किसी ने डाला होगा भाई, ये झूठ है कि भाई गलत दिखा रहे थे कि भाई इतना वेट ठा सकती के। मको एक दिन ये घोड़ा रही है मैदान आओ, मको जिम आ जाओ। फिर देखते हैं उठा के दिखाते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो करने के लिए बेटा दुनिया क्या कहेगी, क्या है वो कहने दो उनको। अच्छा। फिर एक दो बार बेटी भी बोली कि भाई लोग क्या कहेंगे। तो ये बोला लोग क्या कहेंगे, हमने करना क्या है लोगों को। भाई खाना तो हमने लोग देते नहीं, खाते तो हमारा कमाए से। लोग कहीं जाएंगे उनका काम से बेचारा करना, और क्या करे कुछ तो करना। बिल्कुल। तो ये है जी। अच्छा दादाजी, एक बात सच सच बताना कि जब आप पहली बार जिम गई थी तो आपको डर लगा था कि सीधे ही बोला था कि नहीं जो होगा देखा जाएगा? नहीं नहीं, पहली बार तो बता रही ना कि मैं भाई कभी करया नहीं। तो मैं घबराई गई कि भाई क्यों करूंगी मैं, ये नहीं होगा मेरे से। अच्छा। तो बेटा बोले कोई बात ना भाई, धीरे धीरे सब हो जाएगा, ऐसा नहीं कि वही होएगा नहीं। तो वो लड़कियां बैठा रही थी, तो मैं कभी ऐसा भी करूंगी बोले सब हो जाएगा, आप चिंता क्यों करी। बिल्कुल। लोग क्या बोलते थे, मतलब आपसे जो लोग मिलते थे शुरुआत में कि नहीं आप करते हैं, आपसे हो नहीं पाएगा, आप रहने दो, कुछ ऐसे कुछ लोगों ने बोला आपको? नहीं नहीं, हम सीधा जाते थे, सीधा जाते, किसी को कुछ नहीं किसी को पता ही नहीं कि मैं जिम में जाती हूँ। तो सब फिर बाद में वीडियो छाए हो ना दुनिया में सभी। फिर अभी तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा करती है भाई। तो एक दिन कोई आई थी, बोलती है आप पैसा कमाते हो, तो आप भी कमा लिया करो। आपको भाई किसी ने लाठी लगाई हो तो मुझे बता देना कि भाई कि भाई आप तो पैसा कमाते हो तो आप भी कमा ले भाई। मना थोड़ी करे, आप तो मेरे साथ दिए। तो दुनिया ये भी तो बहुत है भाई। बिल्कुल। एक ऐसा मैसेज या एक ऐसी विचार या कुछ जो आप लोगों को कहना चाहते हैं फिटनेस के बारे में? फिटनेस के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि भाई थोड़े घनी घर से लकड़ोगा, कसरत करोगा, घर में भी कर लो। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा घना हाथ पा घर में भी हला लो। नहीं हलावना तो फिर मुश्किल, क्यों बुढ़ापे में हाथ काम करना बंद कर देगा। काम करना बंद कर देगा तो फिर शक्ति रहेगी नहीं। क्यों, एक तो अपने भारत में कल्चर नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है माता जी। बाहर देश में देख लो कितना वो बूढ़ा बूढ़ी भी करते हैं, लोअर टी शर्ट में ही करते हैं वो। और अपने भारत में तो बस ये भाई फलाणु के कहो, तो फलाने से तो ना लेना देना क्या है। तो अपनी साइड में देख रहे भाई मन को दिन जिंदा रहना से तो मैं ये करूं। लेकिन फिटनेस के काम में तो कोई आगे आता ही नहीं ना। फिर ये है कि लड़का लड़की भला आ जाओ नहीं तो। तभी तो आप देख रहे हैं हमारे देश में शुगर हो रही है लोगों को। हाँ, शुगर है, मोटापा कितना बढ़ रहा है ना। अर्थराइटिस जैसे आप ये गठिया भाई बोलते हैं, ये कितना हो रहा है। कितना बेटे के पास फोन आते हैं, मेरी मम्मी का कमर में दर्द है, मेरी मम्मी का घुटनों में दर्द है।
तो भाई दर्द दर्द क्या करे, बोल भाई थोड़ा घना भाई बाहर लकाड़ो, जिम में ले जाओ, उससे क्या होगा? तो भाई नहीं होगा तो घर में रख जो होएगा घर में होगा तो वो कहीं बैठने। अच्छा माता जी, आपकी जो सबसे फेवरेट एक्सरसाइज ये कौन सी है जो आपको ये करने में बहुत मजा आता है कि मुझे ये करने में मेरे को डेड लिफ्ट करने में बहुत मजा आता है। डेड लिफ्ट करने में? हाँ बहुत मजा आता है। ओके, लेकिन वो आप हफ्ते में 2 बार करते हैं? हाँ। अच्छा, अगर कोई आपको ये बोले कि माता जी अब उम्र होगी 71 साल, अब रहने दो बस, अब कुछ मत करो, तो आपका उसको क्या जवाब होगा, क्या बोलेंगे आप? भाई टाल कर दूंगी, तू क्या को टाल कर दूंगी, लेकिन करूंगी तो करूंगी। अच्छा, तेरा खुशी नहीं है तो मैं टाल कर दूंगी। तेरा खुशी है तो फिर मैं करी जाएंगे। अच्छा, ओके। ये है। डाइट में आप क्या खाती है जिससे कि आपको ताकत मिलती है सबसे ज्यादा अच्छी, जो आपको पसंद हो कि ये मैं डाइट में मेरा ये तो मुझे रोज खाना ही खाना है जिससे कि मेरा हेल्थ? डाइट में तो बता रही है वो भाई प्रोटीन देता है बेटा सारा। अच्छा। और कई बोलते हैं कि प्रोटीन देते हैं उससे पता नहीं क्या हो जाता है। मैं भाई 2-3 साल हो गए मेरे, तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा, आप प्रोटीन पाउडर लेती है? हाँ लेती हूँ। अच्छा, हाँ ओके, रोज? रोज। अच्छा, ये नहीं मुझे लगा सिर्फ दाल रोटी से ही अच्छा नहीं है। नहीं, अच्छा, और टैबलेट लेती हूँ मैं भाई सारी, अच्छा अच्छा, ठीक है। कैल्शियम की, अच्छा। विटामिन की, सब लेती हूँ। जब आपका पहली बार कोई वीडियो वायरल हुआ तो आपको कैसा लगा? अरे यार ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, ऐसा कैसे हो गया? क्या मोमेंट, मतलब क्या सोचा उस वक्त? बेटा दिखाया था कि मम्मी देखो आपकी वीडियो वायरल होगी। मैं कभी सपना भी नहीं सोच सकती मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी मोबाइल। फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे। हाँ, यूज्ड हो जाता है ना आदमी, धीरे धीरे पता होता है, रोज करते हैं, रोज वीडियो जाती है, फिर देखने लगते थोड़ा सा आते भी है ना भाई, वो जिम में भी आते हैं, कई बार घर में भी आते हैं। वीडियो बनाने वाला आते हैं, घर में आते हैं, और क्या जिम में भी आते हैं, घर में आते हैं, तो हमारा पूरा दिन लग जाता है। 5-6 बज जाते हैं हमारा रोटी खाने के, 5-6 बजे रोटी खाते हैं, टाइम ही लगता। क्या वीडियो बनाते हैं? आपकी एक्सरसाइज करते हुए वीडियो बनाते हैं या बात करते हुए? नहीं नहीं, जैसे कोई आ गया भाई, टीवी वाला आ गया, कोई और कोई आ गया तो। अच्छा, ऐसा होता रहता है? हाँ, टीवी में भी 2-3 बार आ ली ना। कौन सी टीवी? एक तो कौन सी में गए आप? एक तो उसके अलावा लाफ्टर शेफ के अलावा और? नहीं नहीं, उसमें आड़े दिल्ली में भी कई बार। दिल्ली में? हाँ। अच्छा, न्यूज में दिखाया था। अच्छा, न्यूज वाले में है आप? अरे वाह, बहुत बढ़िया। अरे आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे रोज आप जिम जाते हो तो आपको सुबह उठ के लगाओ यार आज छोड़ दो, आज नहीं जाते, आज मेरा मन नहीं है, कभी ऐसा हुआ है? नहीं नहीं, वो ऐसे ही बोलते हैं जिम में कि आपको आंटी कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं? मैं पूछते हैं ना, आते हैं तो वो बोले आंटी आप कितना दिन जाते हो हफ्ते में? संडे को छोड़ के पूरे दिन आ जाते हैं। संडे को कोई वीडियो बनाना आता है तो संडे को भी आते हैं। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई ना आज जिम में नहीं जाए? नहीं नहीं, मेरे को मेरे अभी कैसे नहीं, कभी भी नहीं लगा कि नहीं आज जिम में नहीं जाएंगे। कभी नहीं लगा? नहीं, मेरे को कभी। भाई सुबह काम करो, फटाफट जिम में जाओ। घर का काम खत्म करो, हाँ, और सीधा फटाफट जिम में जाओ। कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं आज मैं जाएंगे नहीं। तो वो लड़की और लड़का कहते हैं कि आंटी मारो, वो हो जाता है कि नहीं आज नहीं जाएंगे। क्यों नहीं? हाँ, शुरुआत में क्या होता है ना दादी, जैसे आदमी जिम करने लगता है ना तो शरीर दुखता है ना शुरुआत में। कुछ दिन तक शरीर दुखता है, तो उसमें आदमी फैल जाता है कि यार नहीं हो पाएगा, बहुत दुख रहा है, ये हो रहा है, हो नहीं पा रहा है। नहीं, मेरा इतना नहीं हो, क्योंकि बेटा धीरे धीरे करवाए ना, ज्यादा वो नहीं करवाया कि भाई नहीं ये आपको करना ही पड़ेगा। कोई खाना पीना का कभी ऐसा नहीं करे कि नहीं आपको ये खाओगा, बस आराम से बच्चे की डाल वो करें। जब आप ये सब आपकी वीडियो वायरल हो गई और आप जिम कर रहे हैं, भाई वेट लिफ्टर मम्मी के नाम से फेमस हो गए, जो रिश्तेदार है आसपास के उनका फोन आया कभी? कुछ क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या बोला आपको? अभी मैं गांव गई थी एक दिन, तो मेरी मान की दादी बोल रही थी। गांव अपने मायके या अपने? नहीं, मेरे ससुराल में। अच्छा, ससुराल में। तो वो बोली कि भाई मारे को भी करवाओ। मैं काकी आपको क्या करवाऊँ भाई, जिम है उरे है ही नहीं गाँव में, तो क्या करवाऊँ बताओ। अरे इतना मेरे पास टाइम कौन कि भाई मैं तुमना घर ही रह के करवाऊँ, भाई हम तो ऐसे चले जाएंगे आज, तो क्या करवाऊँ बताओ। फिर भी कोई फोन पे किसी ने फोन पे बात किया हो? नहीं, वो उनका चाचा बुआ जी से बात करा दो, चाचा ये सब बोलते हैं कि भाई आंटी करी से, भाभी करी, कोई नहीं कर रहे। अच्छा, मतलब सब सपोर्ट करते हैं? कुछ सपोर्ट सब करते हैं। अच्छा, तो मेरी माँ जिंदी है। जिंदी है अभी? कितने उम्र की लगभग? उम्र को तो पता नहीं, लेकिन तो कई बार बोल रहा मम्मी चलो नानी की फोटो उतार के लेंगे, नानी की फोटो उतार के। तो बोल रहा था कि नानी आपकी बेटी क्या करता आपको पता भी तो नहीं। आपकी 71 साल उम्र है तो मुझे लगता है 90 या 100 पार कर चुकी होंगी मैं। और क्या, मेरी बहन है, मेरे से बड़ी मेरी बहन है 3 साल, तो उनकी 75-74 मान लो, 74। तो मेरा नाना 2-4 साल 10 ही साल हो गई मरे से, नहीं नाना जिंदा था मेरा नाना।
वैसे मैंने अपनी नानी की माँ तो मैंने भी देखी है। जो मेरी नानी है वो 100 साल प्लस होके मरी है, और मैं आपको बता दूं उनको कभी जीवन में ऐसा बोलते हैं, वो बताते हैं कभी बुखार नहीं है उनको जीवन में, कभी बुखार नहीं हुआ। पहले खान पीन में ताकत थी, नाज में ताकत थी, दूध घी में ताकत थी। वही तो मेरा मामा है ना, मेरा मामा एक ही मामा है, मेरे 4 भाण से एक मामा। तो और कभी बीमार कभी कौन सा है कोई। मेरी माँ तो 2 बार गिर गई ने, तो उनका वो थोड़ी सी झुकी चालत है, और उनकी भी इतनी सेवा नहीं बनती ना, सेवा बढ़ती तो वो भी ठीक होती। पहले मतलब जो खाना आज तक टिकता है वो सही में। मेरे वो जो नानी जी की, मेरी माता जी है, मेरी पड़ नानी होगी, वो कहते हैं कि उन्होंने खुद बोला हुआ है कि जब भी उनको बुखार होगा वो चली जाएगी दुनिया से, उन्होंने बोलता। और हुआ भी ऐसे ही, जीवन में उनको एक बार बुखार हुआ तभी वो मर गई। हाँ तो बता रही ना, पहले डाके कोई हारी बीमारी थी नहीं भाई। पहले हवा पानी अच्छा तो, नाज शुद्ध हो, घी दूध में ताकत थी, हाँ बढ़िया था। अभी कुछ नहीं है, घी दूध तो भूले जाओ। आज के दिल्ली में जो दूध आता है, आप आज पीती होंगे आई थिंक। हम तो पलबलता आता है दूध, उसी से। अच्छा पलबलता है दूध। अच्छा, तो ये इसका पैकेट का नहीं? पहले पैकेट का लेती थी मदर डेयरी का, लेकिन अभी कई साल, 1-1.5-2 साल हो गया, वहाँ से पलबलता ही आता है दूध। ओके, तो वो उसी से लेते। ठीक है दादी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा 1 घंटे तक बड़ा मजा आया। मुझे भी अपनी नानी याद आ गई, नानी की माँ, ये सब चीजें होती है ना, याद आ जाती है। थोड़ा अच्छा लगता है। मैं पहुंच गया अपनी नानी की, माता जी के पास, कैसे बात करते, मतलब अब तो है नहीं वो दुनिया में। हाँ ये तो मेरी नानी आज भी, हम अगर इतने बड़े हो गए लेकिन अगर कभी जाए तो आज भी हाथ में 10 रुपया रख देती है। हाँ ये तो सही है, नहीं है उनके पास, पता नहीं कहाँ से निकाल के ले जाती है, 10 रख देती है, ये ले। आजकल बुढ़ाई पेंसिल मिलती है, 3-4 हजार रुपया पेंसिल मिलती है, लेकिन मेरी माँ के पास 1 रुपया नहीं छोड़ दिया। अरे सही बात है। ठीक है लेकिन ये ना, दादा जी, गाँव में इतना वो नहीं जाती मेरे को। ठीक है दादा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यार। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपका आशीर्वाद मिलके बहुत सही लगा, बहुत बढ़िया लगा है। और ये तो मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ आप लोगों से, 71 साल की माता जी की उम्र है, और 71 साल में भी इनके मन में एक दिन भी ये नहीं आया, जो हम जैसे अपने आप को जो जवान हम बोलते हैं, हमारे मन में आता है कि यार आज नहीं जाएंगे जिम, या आज हम वॉक पे नहीं जाएंगे। आजकल की जो ये लड़कियां है, इतना आलस जो भरा पड़ा है, और उसके बाद उनकी हालत क्या होती है, उनके शरीर की हालत क्या होती है, उनको डायबिटीज हो जाती है, उनका वेट गेन होने लगता है, उनको हार्मोनल प्रॉब्लम, PCOS PCOD जो वगैरह जो आजकल हो रही है महिलाओं में, ये होने लगती है। उसका सीधा संबंध है कि हमारा जो खान पान है, हमारा जो रहने का तरीका है, पूरा बर्बाद हो चुका है। और मेरे सामने माता जी, आप इनको देख लीजिए, 71 साल की उम्र, डेड लिफ्ट करती है 105 आप समझिए 1 क्विंटल से ज़्यादा उठा के रख देती है। आप सोचिए क्या ये पॉसिबल है? अगर सोचा जाए उम्र को देखते, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इंसान करने पे आए तो ये 110% पॉसिबल है। तो मुझे तो बहुत मजा आया माता जी के साथ पॉडकास्ट करके। आपको माता जी से क्या सीखने को मिला है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।